दोस्तों जय हिंद। मैं नई वीडियो के साथ सेवानिवृत्ति 2015-2024 लेकर के आया हूं। 2015 में मैं सेना शिक्षा कोर्स से सेवानिवृत्त हुआ और जब मैं घर पहुंचा तो घर पर आकर के लोगों ने मेरा स्वागत किया और उस समय जो केक काट करके उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया, जो मैंने कहा आइए सुनते हैं वो विचार। रिटायर होकर के यहाँ पर आया हूँ आपके बीच और ये विश्वास दिलाता हूँ आप सभी को कि इसको कभी मैं टूटने नहीं दूंगा और आपका जो प्यार है ये एक साथ जोड़कर रखना। हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि उसकी औलाद कुछ अच्छा करे और ये हम सबकी भी उम्मीद यही है अपने बच्चों से कि वो अच्छा करें। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि माँ बाप नहीं है आज, लेकिन उनकी जो याद है वो हमेशा मेरे दिल में हमेशा रहती है और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे, इस गांव के बच्चे और हम सब के बच्चे आगे बढ़े और हमसे आगे निकल जाए। और इसके लिए जो भी सहयोग मुझसे होगा मैं आपकी मदद के लिए दिन रात तैयार रहूंगा। मैं यहाँ से एक बात और बतानी चाहूँगा आपके सामने कि मुझे पैसे से कोई लालच नहीं है। मेरे मन में पैसे से संबंधित कोई बात नहीं है। बच्चे हैं, बेटा है, उसको मैंने इस योग्य बनाया कि जो उसने चाहा वो किया। बेटी है, उसको भी जो चाहेगी वो करे। मुझे मेरे पैसों से कुछ नहीं लेना देना, सब पैसे इन बच्चों के हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खाली हाथ हूँ। लेकिन जो मेरे अंदर चीज है, जो एक्सपीरियंस 32 इयर्स का जो मैं ले करके यहाँ पर आया हूँ, मैं चाहूँगा कि वो शेयर करूँ इन बच्चों के साथ। सभी बच्चों के लिए, सभी मेरे अपने हैं और मैं इनको आगे बढ़ने में इनकी मदद कर सकूं। मेरा एक ख्वाब है इस गांव से कि हमारे गांव से अभी तक कोई IAS PCS बच्चे नहीं निकले। वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के क्यों ना हों, उनकी मदद के लिए मैंने जैसा बताया कि मैं मदद करूंगा और वो यहाँ से IAS PCS बन के निकले गाँव से। और मैं उनके सम्मान में जो आपने ये पार्टी दी है, वो बच्चा किसी का भी हो, मैं वैसी ही पार्टी उनके सम्मान में करूंगा और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस दिन होगी। मुझे उम्मीद है कि ये जो बच्चे सामने खड़े हुए हैं ये हमारा एक ख्वाब पूरा करेंगे। करोगे? तो तालियों के साथ एक बार जोर से इन बच्चों का वो करें। तो आज का जो ये प्रोग्राम, जो थीम इन बच्चों ने दी, इसमें मेरा कोई रोल नहीं था। जबकि घर में जितने भी प्रोग्राम हुए मैंने उन सब में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। लेकिन आज आपने जो मेरे सम्मान में जो प्रोग्राम किया इन बच्चों ने, और जो आगे भी अभी चल रहा है, ये तारीफ़ काबिल है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ये बच्चे हमसे बहुत आगे हैं और ये बच्चे आगे बढ़ करके और भी अच्छा काम करेंगे। इसके लिए मैं इनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ इनका, और ये आगे बढ़े। तो आज के लिए एक बार फिर मैं आप सभी का आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों 2020 में मैं चमेली देवी इंटर कॉलेज जरगवा बुलंदशहर में प्रवक्ता के पद पर नियुक्त हुआ, भूगोल प्रवक्ता के पद पर। और वहाँ पर मैंने बच्चों के साथ समय समय पर जो प्रोग्राम हुए उनमें हिस्सा लिया और बच्चों का हौसला अफजाई किया। उनको जो शिक्षा के दौरान उनके सर्वांगीण विकास में जो कर सकते थे वो किया। और आसपास में जो बड़े बुजुर्ग थे उनके सानिध्य में गए, जैसे कि प्रिंसिपल साहब थे हमारे, वहाँ पर जो भी कार्यक्रम हुआ उसमें मैंने हिस्सा लिया और बच्चों का हौसला अफजाई किया, ताकि बच्चे आगे बढ़ कर के अपने परिवार का और देश का नाम रोशन कर सकें। आसपास के स्कूलों में भी वहाँ पर बुलाया गया, वहाँ भी जा कर के बच्चों से बात किया। और मैं समय समय पर जो वहाँ के जो महापुरुष हैं रामघाट में, उनके पास में भी गया, उनकी बातें सुनी। बच्चों ने समय समय पर केक काट करके प्रोग्रामों का आयोजन किया जिसमें मैंने हिस्सा लिया। और बच्चों के पठन पाठन में मैंने अपना सब कुछ
नौछावर करने की कोशिश की ताकि बच्चे जो हैं उनके ज्ञान में वृद्धि हो सके और बच्चे अपनी तरक्की कर सकें। और दोस्तों, इसके बाद मैं बच्चों के साथ आसपास के क्षेत्रों में घूमने के लिए गया, सेखा झील वगैरह। ये 31 मार्च 2024 की बात है। मैं सेवानिवृत्त हुआ। उन्होंने वहाँ से मुझे सह सम्मान विदाई समारोह जो हुआ उसमें जो मेरी स्पीच थी, आइए सुनते हैं। आज आप मेरे विदाई समारोह में एकत्रित हुए और आपने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं किसी लायक था आपके प्रति। जब मैं यहाँ पर आया था, अकेला था, रास्ता पता नहीं था कि चमेली देवी इंटर कॉलेज कहाँ पर है। आप यकीन मानिए, मैंने नेट में गाड़ी का लगाया और नेट से गाड़ी लेकर चली गई अछूता के साथ, और वहाँ पर मंदिर के पास जाकर खड़े हो गए कि यहाँ पर है चमेली देवी इंटर कॉलेज। फिर मैं पूछ करके यहाँ पर आया, जहाँ था। लेकिन आज मैं जा रहा हूँ तो मेरा बहुत बड़ा परिवार है जो मेरे साथ रहे। ये तो एक परंपरा है कि सर्वसम्मति होने के बाद में जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, जाने के बाद में ये आज से ही आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब हम यहाँ से जाएं, 3 लाइन, सिर्फ 3 लाइन लिख लें अपने किसी कागज पर कि लोग आपको किस रूप में याद करेंगे। अगर आप इस चीज को मानोगे तो आपको बहुत कुछ आप पॉजिटिव की ओर बढ़ोगे। दूसरा, आपने कहा कि आपकी दूसरी पारी है, आपकी दूसरी पारी ठीक है, करके करवाना और साथ ही वाला है, ये मेरा शुरू लग गया मुझे यहाँ पर। और साथियों, ये मेरा सुख ऐसा नहीं है कि मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ। मेरे पास में इन्फॉर्मेशन, जितनी ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आपको अपने समाज में दे सकूँ वो देनी चाहिए। आज एक कार्यक्रम हो रहा है, मैंने एक वीडियो बनाई और मैंने अपने सामाजिक काम भी बनाए। मैं एक वीडियो बना के डालूंगा, आपके ये विचार आपका जब कभी मन करे आप खोल करके उनको देख सकते हैं। तो ये एक मेरा अलग से शौक रहा। मैं आपसे कहना चाहूँगा, रही बात स्वास्थ्य के बारे में, देखिए स्वास्थ्य रहने के लिए ज़्यादा ना दवाई का, नॉर्मल थोड़ा बहुत हो जाता है, सब सकती है, बात अलग है। लेकिन मेरा सोचना ये है, आपको अगर स्वस्थ रहना है तो सिर्फ एक ही काम करना, ना बोली, ना खाना, ना चलना, ना फिरना, सिर्फ और सिर्फ आप अपने दिमाग में पॉजिटिव विचार, हर एक के बारे में पॉजिटिव सोचें। और ये बात विवाह कहा सुनी, ये हर एक के साथ में हो जाता है। जब आप साथ रहते हो तो हो जाता है। उस बात को वहीं पर ही ला देनी चाहिए, उसको अपने मन में या अपने दिल में रख करके ना ढूंढें, क्योंकि ये ब्रेन सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, जिसके बारे में बोलते हैं कि सबका मालिक कौन है? ऊपर वाला। मेरी समझ से ऊपर वाला कोई चांद तारों में नहीं बैठा, ये दिमाग है हमारा, ब्रेन है। और जैसे विचार आप इसके अंदर ले आओगे, ये ब्रेन वैसा ही काम करना शुरू कर देगा और आप जो है बस बीमार होना शुरू हो जाओगे। तो आप पॉजिटिव विचार लाइए। आपके साथ में गलत भी कोई करता है, करने दो, थोड़े समय के लिए गुस्सा आता है, कोई बात नहीं, उसे बुलाओ और उसको भी बात करो। मुझे याद है यहाँ पर आने के बाद में चरण सिंह जी अभी चले गए, उनके साथ में मेरे काफी कुछ कहानी हुई, और मैं सही था या वो सही थे ये आप सब लोग जानते हैं। होने के बाद में जो भी कुछ हुआ, मैंने उन्हें अपने दिल से, मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं है, वो हैं, वे अच्छे गिरक हैं, लेकिन थोड़ा सा जो उनके मन में थोड़ा सा लालच होता है, जो यहाँ पर अगर कोई कार्य कर रहा हो तो बताना, मुझे मैं वीडियो बनाऊंगा कि जब राम घाट आप जाओगे, शमशान घाट जाओगे, तो ये जो कमाया हुआ धन है या किसी का लिया हुआ, वो किस जेब में छुपा करके लेके जाओगे, उस पर थोड़ा विचार करना। जीवन यापन आपका चलना चाहिए। मैंने बाबूजी को एक बात बोली थी कि बाबूजी आप उतना खाइए जितना आटे में नमक, नमक में आटा मिला करके रोटी मत बनाइए, नहीं खाएगा। तो शायद मैं समझता हूँ, लेकिन भविष्य में वो ऐसा नहीं होगा और हमारा मुझे किसी प्रकार का कोई चीज नहीं है। राम कुमार सर्वानी प्रधानाचार्य महोदय जो हमारे साथ में सेवानिवृत्त हुए और किसी कारणवश जो है उनका विदाई ना हो सका, लेकिन उनके प्रति भी मेरे मन में
कभी निगेटिव विचार नहीं आए। लास्ट में आकर के जो उनका बर्ताव था उससे थोड़ा सा मैं भी मानसिक रूप से थोड़ा सा निश्चित हुआ कि एक इतना पढ़ा लिखा आदमी है। देखिए उन्होंने 87 में नौकरी प्राप्त की एमए करके, और वो भी किस तरह की कृपा दृष्टि पर मैनेजमेंट की। यहाँ पर लेक्चरर लगे संस्कृत के, और फिर वरिष्ठता के आधार पर नंबर वगैरह मिले, सर्विस वगैरह मिली, प्रधानाचार्य बन गए। लेकिन मैं 84 में एमए करके आर्मी एजुकेशन कोर में गया, और इत्तेफाक देखिए मुझे एमए के बेस पर बुलाया गया था। तो पिताजी ने बोला कि भैया आर्मी में तो अनपढ़ जाते हैं, आप तो हम पढ़े लिखे जा रहे हो। तो मैंने कहा पिताजी कि मेरे जो साथ वाले होंगे सब एमए से कम नहीं होंगे, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, एमएससी होंगे, पीएचडी भी होंगे। अब जब उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है तो मैं वहाँ जाऊँगा, झाड़ू लगवाएंगे तो मैं लगाऊंगा, समझिए साहब। फिर मैं वहाँ से 32 साल करके यहाँ पर आया, तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला, और यहाँ पर भी सीखने को बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली, और आगे तक मिलता रहा। लेकिन मेरा राम कुमार शर्मा से कोई व्यक्तिगत मनमुटाव नहीं है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होते, मतभेद हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। जय हिंद।